चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पुलिस की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कोशिशें बाकी है। नशे को जो कंट्रोल करे उसी का नाम खाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की। मैं मनीष शर्मा, कैमरामैन अभिषेक सैनी के साथ। इस वक्त मौके पर मौजूद मैं सिरसा जिले के एक ऐसे गांव में जहां पर अब गर्मियों की छुट्टियां चल रही है और सरकारी स्कूल के अंदर हूं। सिरसा जिले का एक ऐसा गांव और एक ऐसा सरपंच जो इतिहास के अंदर, जिले के अंदर ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी एक पहला ही सरपंच और पहला ही गांव होगा जिन्होंने गर्मी की छुट्टियों के अंदर पीछे ब्लैक बोर्ड पर फिल्म और साथ में जो आपको वीडियो दिखाई जा रही है, गांव के कुछ युवा इसी स्कूल के अंदर यहाँ पर फिल्म देख रहे हैं। इनके लिए सरपंच साहब ने सिर्फ पीवीआर का ही काम नहीं बल्कि यहाँ पर पीछे बेड भी लगे हुए हैं। अगर बेड पर रेस्ट करना चाहे तो रेस्ट भी कर सकता है। यहाँ पर इनको खाना भी खिलाया गया है और घर से दही मंगवा कर सरपंच साहब ने इनको अच्छी तरह से ज्यादा दही पिलाई है। और दही के साथ साथ यहाँ पर केले फ्रूट भी चल रहे हैं, करम बोर्ड भी है, खिलाया जा रहा है। क्या कारण है? और सरपंच की बात नहीं, यहाँ पर हिसार रेंज एडीजीपी श्रीकांत जाधव जी यानी एडीजीपी कार्यालय के प्रवक्ता हमारे साथ सज्जन कुमार जी मौजूद है। तो सबसे पहले सब इंस्पेक्टर सज्जन कुमार जी से करते हैं बातचीत। सर, ये क्या मामला है? जी सर, जय हिंद। नमस्ते सर, वेलकम आपका सच्चाई खाकी। धन्यवाद। क्या है मामला है सर पीवीआर सरकारी स्कूल में? ये गांव भीमा है, जिला सिरसा में। जी सर। और हमारे एडीजीपी साहब ने हमारी जो टीम है, नशा मुक्ति टीम, जो सिरसा में उनके मार्गदर्शन में कार्यरत है, तो हमारी टीम ने ये गांव भीमा है यहाँ का भी सर्वे किया। यहाँ की पंचायत, यहाँ का सरपंच बहुत युवा और कोऑपरेटिव है। उनके सहयोग से इस गांव में लगभग 30 ऐसे बच्चे हमें मिले हैं जो बच्चे नशे की लत में पड़े हुए थे। और उनको इस लत से निकालने के लिए, उनको अच्छा माहौल देने के लिए, उनकी दिनचर्या में बदलाव के लिए ये कैंप लगाया गया है। ये कैंप चलेगा 14 दिन। कमी नजर आ रही? अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई संसाधनों की कमी नहीं है। इच्छा शक्ति सबसे ज़रूरी है और सबसे बड़ी ताकत है। बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ गांव भीमा के सरपंच वीरेंद्र जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आप जैसे सरपंच अगर सिरसा जिले के हर गांव में हो तो सिरसा जिले को नशा मुक्त करने से कोई नहीं रोक सकता, क्या कहना चाहते? रही बात नशा मुक्त होने की, हमारा गांव एडीजीपी साहब जैसे आपकी थोड़ा सा प्रयास किया है आपने, छोटा सा, और ये हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रयास है। आपको एक बात साफ स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब हमारा गांव नशा मुक्त होगा और आपको हमारे गांव में प्लीज़ आना ज़रूर पड़ेगा। बैनर लगाने के लिए तो ज़रूर आए, हमारा कैंप भी देख के जाएं और इन बच्चों को कोई ना कोई आप इनको मोटिवेट करने के लिए भी आए फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। आपको प्लीज़ हमारे गाँव में आने के लिए हम वेलकम करते हैं। थैंक यू एडीजीपी। धन्यवाद सर आपका। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि एडीजीपी श्रीकांत जाधव के द्वारा चलाई गई नशा मुक्ति, जहां पर इन युवाओं को घर घर में जाकर पता करके गांव में कौन नशा बेचते हैं, कौन नशा करता है और कहां से खरीदता है, इनके घर घर जाकर पता किया और वहां से उन लड़कों को छांट कर जो नशा करते हैं ये कैंप लगाया गया है जो सफल होता नजर आ रहा है। तो मेहनत जगन जी की। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, हमारी टीम ड्रग्स मुक्त टीम श्री एडीजीपी साहब श्री श्रीकांत जाधव जी द्वारा गठित की हुई है और हमारी टीम ने भरसक प्रयास करके गांव-गांव, घर-घर जा कर के और घर-घर में हर उनके पेरेंट्स से, बच्चों से मिल कर के उनसे संपर्क किया है और उन बच्चों से संपर्क किया है जो नशे से पीड़ित हैं, जो ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। उन बच्चों को हमने नशे से बाहर निकालने का प्रयास किया है और उन बच्चों की पहचान करके उनकी हमने करीब 30 नशा पीड़ितों के डोजियर फार्म भरे हैं और इन्हीं पिछले 3 दिनों के अंदर हमने उन 21 बच्चों को हमने डॉक्टर साहब द्वारा सिरसा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल सिरसा से डॉक्टर साहब द्वारा काउंसलिंग करवा करके और उनका मेडिकल चेकअप वगैरह करवा करके दवाई दिलवाई गई है और उनको वापस उनके घर पर भी छोड़ा गया है। और आज हमारे एडीजीपी साहब के पीआरओ साहब हिसार से आए हैं जिन्होंने आज कैंप की शुरुआत की है
और वो जो कैंप है बखूबी अच्छी तरीके से चल रहा है, और जिसमें कैंप को चलाने के अंदर हमारे पीआरओ साहब का तो अहम रोल है ही है, और उससे ज़्यादा मैं आपके गांव के श्री सरपंच वीरेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत योगदान है, जो कि बखूबी निभा रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था, बेडों की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, रहने सहने की व्यवस्था, हर चीज़ का किसी प्रकार का कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं और बखूबी फर्ज अपना निभा रहे हैं। और हमारी टीम की तरफ से और सरपंच साहब की तरफ से और गांव के जो युवा बच्चे हैं जो नशे से पीड़ित हैं, हम पूरी टीम, हमारी टीम और जितने भी हमारे समाज सेविक हैं, उनके सहयोग से हम इन बच्चों को जल्द से जल्द नशा मुक्त करवा करके गांव को नशा मुक्त करवाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपको बता देते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है कि सिरसा जिले के जो 5 गांव गोद लिए गए, उनमें सबसे पहले भीमा गांव बिल्कुल नशे से मुक्त होगा। और खुद एडीजीपी श्रीकांत यादव जी यहाँ पर इसी गांव में आकर नशा मुक्त युवाओं को शायद प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी कर सकते हैं। और आपको बता देते हैं कि पुलिस जहां पर नशा तस्करों को पकड़ती नजर आती है, तो लेकिन यहां पर एडीजीपी श्रीकांत यादव के आदेश पर आप देख रहे हैं कि पुलिस नशा तस्करों को पकड़ने के साथ साथ नशा करने वालों का नशा भी छुड़वाए जा रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिल्कुल फ्री के अंदर, और डिस्प्ले पर चलाए जा रहे सरकारी यानी टोल फ्री नंबरों पर आप बेफिक्र होकर आपको कहीं पर भी नशा बिकता हुआ दिखाई देता है तो किसी भी समय सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम, पता पूर्णतः गुप्त रखा जाएगा। आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की। सच्चाई खाकी की समर्पित है देश के उन जाबाज, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारियों को जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह देश ऐसे वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन पुलिस कर्मियों की छवि हमेशा ही गलत दर्शाई जाती है। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं सत्य आप तक पहुँचे और पुलिस का वो देशभक्त चेहरा भी सभी को दिखाई दे जो आमतौर पर हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसी के साथ मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन अभिषेक, सच्चाई खाकी की।